क्या E20 पेट्रोल वाकई आपकी गाड़ी के इंजन को अंदर से खोखला कर रहा है या फिर यह प्रदूषण और महंगे विदेशी तेल से मुक्ति का एक क्रांतिकारी कदम है? सोशल मीडिया से लेकर सड़क के चौराहों तक इस समय देश में सिर्फ एक ही बहस छिड़ी हुई है। E20 ईंधन 80% पेट्रोल प्लस 20% एथेनॉल मिश्रण। एक तरफ जहां सरकार इसे भविष्य का ईंधन बता रही है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता और विपक्षी नेताओं के बीच अपनी गाड़ियों की सेहत को लेकर भारी डर और नाराजगी है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी गौड़ और आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज। आइए समझते हैं इस पूरे विवाद की पूरी कड़वी सच्चाई, जिसमें आंकड़ों का खेल भी है और जनता का दर्द भी। नितिन गडकरी का एक खुला चैलेंज, एक भी गाड़ी खराब हुई तो नाम बताओ। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस विवाद पर बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए आलोचकों को सीधी चुनौती दी है। उन्होंने साफ कहा, अगर E20 पेट्रोल से देश में किसी एक की भी कार, बाइक या स्कूटर का इंजन खराब हुआ है तो उसका नाम और उदाहरण सामने लाकर दिखाइए। गडकरी का दावा है कि E20 के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक सोची समझी झूठी और पेड मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश का 22 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल यानी कच्चा तेल आयात कम करने और प्रदूषण घटाने के लिए ग्रीन फ्यूल बेहद जरूरी है। इसके साथ ही मक्के और गन्ने से एथेनॉल बनने के कारण यूपी और बिहार के किसानों की आय में 45,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। वहीं खुद की पारिवारिक कंपनियों पर लग रहे आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि उनके फैसले देश हित में हैं, किसी निजी लाभ के लिए नहीं। गडकरी जी ने चैलेंज तो दे दिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी और आम जनता की जेब का दर्द कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। सरकार को घेरते हुए आम उपभोक्ताओं और विपक्षी नेताओं जैसे अरविंद केजरीवाल ने कई गंभीर सवाल उठाए। माइलेज में चोरी, पैसे पूरे क्यों? ऑटोमोटिव विशेषज्ञों का खुद मानना है कि शुद्ध पेट्रोल के मुकाबले एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता कम होती है, जिससे वाहनों के माइलेज में 2% से 6% तक की गिरावट आती है। जनता का सीधा सवाल, जब माइलेज कम मिल रही है तो सरकार पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं कर रही? आम आदमी कम एवरेज का नुकसान क्यों भुगते? पुरानी गाड़ियों के मालिकों का क्या? देश में करोड़ों लोग आज भी 5 से 10 साल पुरानी गाड़ियां चला रहे हैं जो E20 अनुकूल नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग शिकायत कर रहे हैं कि पुराने इंजनों के रबर पार्ट्स और पाइप इस ईंधन से समय से पहले खराब हो रहे हैं। क्या सरकार इन पुरानी गाड़ियों के नुकसान की भरपाई करेगी? जबरन थोपने की नीति, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई नेताओं ने इसे जबरन थोपा गया फैसला बताया है और इस संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखने की बात भी कही गई है। जनता का कहना है कि उन्हें शुद्ध पेट्रोल चुनने का विकल्प मिलना चाहिए। सरकार का फायदा बनाम जनता का नुकसान, इस पूरे खेल को समझने के लिए इन आंकड़ों पर नजर डालना बहुत जरूरी है। विदेशी मुद्रा की बचत, 19,000 करोड़ की बचत, ईंधन की कीमतों में आम जनता को कोई सीधा डिस्काउंट नहीं। किसान लाभ, मक्के का दाम 1200 रुपए से बढ़कर 2800 रुपए प्रति क्विंटल हुआ। आम उपभोक्ता के लिए गाड़ी चलाने का खर्च, रनिंग कॉस्ट बढ़ गई है। वाहन प्रदर्शन, आधुनिक वाहनों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं। दावा है 2% से 6% तक माइलेज की कमी तय। आयात निर्भरता, 22 लाख करोड़ के कच्चे तेल आयात को कम करने का लक्ष्य। पुरानी गाड़ियों के इंजन कंपोनेंट्स खराब होने का डर। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह पर्यावरण की सुरक्षा है या जेब पर डाका? इसमें कोई दो राय नहीं है कि कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता कम करना और पर्यावरण को बचाना देश हित में है, लेकिन सरकार को यह समझना होगा कि केवल पेड कैंपेन कहकर जनता की चिंताओं को खारिज नहीं किया जा सकता। अगर सरकार वाकई E20 को लेकर गंभीर है तो उसे कम माइलेज के एवज में इस ईंधन की कीमतें कम करनी चाहिए, ताकि देश को फायदा पहुंचाने की कीमत देश के आम आदमी को अपनी जेब से न चुकानी पड़े। इस पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और जुड़े रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज के साथ। नमस्कार।